नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 19 जून है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जून के देश भर के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही साथ एक अच्छी खबर कि मानसून आज फिर से आगे बढ़ा है और इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की अगर हम बात करें तो गुजरात में थोड़ी सी आगे बढ़ी है और ये बड़ौदा में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उमरिया, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड तक पहुंच गया है मानसून और ओडिशा में भवानीपटना, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी कलिंगापट्टनम में ही है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में प्रोग्रेस नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी में जहां पर कल मानसून आगे जहां तक बढ़ा था अभी भी उसी जगह पर है। हालांकि गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आप देखिए लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया है और इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल में ये दीघा तक पहुंच गया है और इधर झारखंड में गिरिडीह और पटना तक आ गया है मानसून। बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में दस्तक दे सकता है कुछ इलाकों में। फिलहाल ये रही मानसून की ताजा स्थिति। आइए अब देखते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में क्या है बादलों का ताजा हाल और अगले 24 घंटों में क्या होगा बारिश का अनुमान। मानसून के आगे बढ़ने के बीच और देश के कई भागों पर बने मौसमी सिस्टमों के कारण कई जगहों पर व्यापक बादल हैं। इस समय जो बंगाल की खाड़ी का उत्तर और मध्य क्षेत्र है, उत्तरी मध्य क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटा हुआ, यहां पर एक सर्कुलेशन जैसी कंडीशन है जिसकी वजह से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ेंगी। सेंट्रल इंडिया में भी इसका असर दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ असर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी बढ़ रहा है। उसकी वजह WD अरबियन सी से मॉइस्चर, बंगाल की खाड़ी से उत्तरी इलाकों से होते हुए मॉइस्चर, तो कई जगहों पर व्यापक बादल दिखाई देने लगे हैं और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। और सबसे मेजर चेंज जो आने वाला है वो है वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी पश्चिमी घाट पर। इसमें केरल से लेकर कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के भी दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से राज्य हो सकते हैं 20 जून को जहां पर बारिश जबरदस्त होने वाली है। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत से ही शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक इलाकों, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, खासतौर पर उत्तरी सीमावर्ती जो तेलंगाना का रीजन है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्से। इसके अलावा मेजर बदलाव, जैसा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरों के साथ कहा कि पश्चिमी घाट पर काफी सक्रियता है। केरल में अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। यहां पर कुछ जगहों पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का आंकड़ा जा सकता है और तटीय जो कर्नाटक का रीजन है इन भागों में भी व्यापक वर्षा हो सकती है। गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करें कोंकण गोवा की तो मुंबई और जो अलीबाग, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी का रीजन है पालघर से लेकर, इन सभी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला अब दोस्तों शुरू हो जाएगा। यानी कि मुंबईकर्स के लिए मुसीबत का समय। बारिश आमतौर पर मुंबई के लोगों के लिए या किसी भी जगह के लिए गर्मी से राहत तो ले आती है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्मी के राहत के साथ साथ वो आफत भी लेकर आती है। तो अब मुंबई और एडजॉइनिंग सबर्बन रीजन्स, चाहे वो मुंबई हो, ठाणे, कल्याण, विरार या फिर करजत कसारा, और अगर हम सेंट्रल मुंबई या फिर साउथ मुंबई की तरफ चलेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या चर्च गेट, नवी मुंबई, कुर्ला, सभी जगहों पर आप देखेंगे जलभराव की कंडीशन पैदा हो सकती है। दादर से अंधेरी के बीच में आमतौर पर आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। ट्रेनें जगह जगह ठप हो जाती हैं और सड़कों पर जल भरने के कारण, पानी भरने के कारण ट्रैफिक जहाँ तहाँ जाम हो जाता है। तो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकती है यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है, लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। इसके अलावा अगर हम कोस्टल पार्ट्स को छोड़ दें तो महाराष्ट्र के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, चाहे वो विदर्भ हो या मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र, सभी जगहों पर बादल रहेंगे। विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात की दक्षिण पूर्वी जिलों में, जिसमें वडोदरा से लेकर, जहां पर अभी मानसून आज पहुंचा है, यहां से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, भरूच, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वेरावल, सोमनाथ और द्वारका, पोरबंदर के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना। उत्तरी क्षेत्रों में अहमदाबाद, गांधीनगर में भी बारिश हो सकती है। राजकोट, सुरेंद्रनगर में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन उत्तरी हिस्सों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और भुज में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर दिख रहा है मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सेंट्रल इंडिया में बाकी जगहों पर देखें तो ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ये वाला जो पोर्शन है, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर और आसपास के इलाकों से लेकर
राजधानी रायपुर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पूर्वी जिलों में और मध्य तथा पश्चिमी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिंगरौली और रीवा, सागर, सतना, पन्ना से लेकर टीकमगढ़, भोपाल और विदिशा समेत उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और असम से लेकर मेघालय के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, अभी भी नदियों में उफान का कारण, लोकल लेवल पर फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता रहेगा। तो यहाँ पर राहत एजेंसियों के लिए और लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी अभी मुश्किलों से भरी रहेगी भारी बारिश के चलते। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर भी बारिश होगी, लेकिन आफत असम और मेघालय की तुलना में यहाँ पर नहीं रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तथा बिहार के कुछ उत्तरी पूर्वी जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल आ सकता है, लेकिन बहुत भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी, चाहे वो पटना गया हो या वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर भी बारिश हो सकती है, काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बहुत अच्छी बारिश की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में है। राजस्थान में इस साल मानसून सीजन शुरू होने के बाद से अब तक मानसून अभी नहीं पहुंचा है, राजस्थान में इंतजार है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो सरप्लस हो चुकी है। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि जैसलमेर और जोधपुर को छोड़कर, जालौर को छोड़कर, जो उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी जिले हैं, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य जिले हैं, इन सभी भागों में बारिश होगी। कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, माउंट आबू, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी बारिश की संभावना है। लगातार बादलों का आना जाना बना रहेगा और कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है, चाहे वो करनाल, कैथल, जींद का हिस्सा हो या फिर दिल्ली एनसीआर के आसपास गुरुग्राम, फरीदाबाद और यूपी में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा हो। इसी तरह से पंजाब में अगर हम देखें तो लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट सभी जगहों पर वर्षा के आसार हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली समेत ये उत्तराखंड का रीजन, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत तमाम उत्तरी इलाके, साथ ही साथ श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी समेत ये तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। तो ओवरऑल आप अगर इस मैप को संक्षेप में देखें तो पूरे भारत में कमोबेश बारिश का मौसम रहेगा। मॉनसून का बेहतरीन प्रदर्शन कह सकते हैं कि इस समय हो रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर मौसम में दी गई जानकारियां, इस पूर्वानुमान की जानकारियां आपको उपयोगी लगें और ठीक लगें तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। हम उसके अकॉर्डिंग मौसम का जो अपडेट है, पूर्वानुमान है आपके लिए, वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।